ब्रह्मांडी शक्तियाँ में आपका स्वागत है। दोस्तों, उर्वशी साधना माँ, बहन और प्रेमिका व पत्नी रूप में की जा सकती है। लेकिन यदि आप उर्वशी साधना करते हैं तो प्रेमिका या पत्नी के रूप में ही करना सार्थक रहता है। साधना के फायदा। दोस्तों, अब तक हमने यह जाना कि उर्वशी साधना किस प्रकार से की जाती है। अब जानते हैं कि उर्वशी साधना करने के क्या क्या फायदे होते हैं। इसके बाद विस्तार से इसके अनुभवों की चर्चा भी हम करने वाले हैं। जब चाहें उर्वशी को बुला सकते हैं। दोस्तों, उर्वशी साधना करने वालों ने बताया है कि जो साधक एक बार उर्वशी साधना को कर लेता है उसके बाद वह जब चाहे उसे बुला सकता है और यहाँ तक कि उसका डांस भी देख सकता है। कुल मिलाकर यह आपकी प्रेमिका से भी काफी बेहतर ढंग से काम करती है। यदि आप अपनी रियल प्रेमिका को बुलाएंगे, वह हो सकता है कि आपके पास आने में आनाकानी करे या उसे कोई काम हो जाए, लेकिन उर्वशी जरूर आएगी। तो यह भी उर्वशी साधना का बड़ा फायदा है। यदि आप खुद को काफी बोरियत महसूस कर रहे हैं तो फिर आप उर्वशी को बुला सकते हैं और उसके साथ अपना समय बिता सकते हैं। उर्वशी को प्रेमिका के रूप में रमण करें। दोस्तों, यदि आपने उर्वशी को सिद्ध कर लिया है तो आप उसका प्रेमिका के रूप में रमण कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि आपने प्रेमी और प्रेमिका को बात करते हुए देखा होगा, वे किस प्रकार से चिपककर रोमांटिक बातें करते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं। उर्वशी आपको वो सारे सुख प्रदान करती है जो कि एक प्रेमिका प्रदान करती है। तो आप उसको अपनी एक प्रेमिका बना सकते हैं। कितना अच्छा है कि वह जब घर में आए तो किसी को भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपके सिवाय उसे कोई नहीं देख पाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना अच्छा होगा। आप किसके साथ बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस बारे में कोई कुछ भी पता नहीं लगा पाएगा। उर्वशी के माध्यम से मनोरंजन करें। दोस्तों, उर्वशी के माध्यम से मनोरंजन कर सकते हैं। जैसे कि आप उसके साथ यादगार लम्हे बिता सकते हैं। जैसे किसी मजेदार बात को छेड़कर मनोरंजन कर सकते हैं या फिर वैसी बातें कर सकते हैं जिससे कि आपको काफी आनंद मिलता है। इस प्रकार आप अपना टाइम पास आसानी से कर सकते हैं। यह काफी अच्छा कार्य होगा। उर्वशी के द्वारा धन वैभव को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि उर्वशी एक बार सिद्ध हो जाए तो इस प्रकार के इंसान के पास धन वैभव की कोई भी कमी नहीं होती है। इस प्रकार का इंसान अच्छा पैसा कमाता है, क्योंकि वह जो भी कार्य करता है वह आसानी से सफल होता जाता है। तो यदि आपको धन वैभव की जरूरत है तो उर्वशी तंत्र आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। उर्वशी के धारा चीर्यौवन प्राप्त करना। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि जो साधक एक बार उर्वशी को सिद्ध कर लेता है उसके चेहरे पर काफी तेज आ जाता है और वह काफी समय तक जम्बा ही दिखता है। कई साधकों ने बताया है कि उर्वशी सिद्ध करने के बाद उनके चेहरे पर अनोखी आभा आ जाती है और चेहरे की सुंदरता पहले की तुलना में काफी बेहतर हो जाती है। इस प्रकार से यदि आप चाहते हैं कि आपके अंदर निखार आए तो उर्वशी साधना आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। सौंदर्य के बारे में बेहतर तरीके से जाने। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस धरती पर हम जितनी भी सुंदर महिलाओं को देखते हैं या सुंदर स्त्री को देखते हैं, उर्वशी उससे भी कहीं अधिक सुंदर है। और कहाँ तो यहाँ तक जाता है कि इतनी सुंदर स्त्री को आपने आज तक कहीं भी नहीं देखा होगा। तो सुंदरता के दर्शन करने के लिए भी आप यह साधना कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता चलता है कि संसार के अंदर कौन कितना सुंदर हो सकता है। तो सुंदरता के यही मायने हैं। उर्वशी साधना को किन सन्यासियों ने सिद्ध किया था? दोस्तों, उर्वशी एक अद्भुत क्षमता वाली स्त्री है और इसका फायदा कई लोगों ने उठाया।
हालांकि उनका मकसद यह कतई नहीं था कि वे स्त्री का भोग करें, लेकिन उन्होंने इसके माध्यम से कई चीजों को सीखा। विश्वामित्र के बाद उनके कई शिष्य जैसे चिन्मय, देवसुत, गंधर और रत्नप्रभा ने भी उर्वशी को सिद्ध किया था। इसके अलावा गोरखनाथ ने भी उर्वशी को सिद्ध कर चिरयौवना को प्राप्त किया था। इसके अलावा अपने हजारों शिष्यों के सामने उर्वशी को बुलाकर नृत्य भी करवाया था। इसके अलावा स्वामी शंकराचार्य ने अपने शिष्य पद्मपाद को अतुल धन संपत्ति का स्वामी बना दिया था। मेरे लिए यह तो सबसे बड़ा पाप ही है। मैं उसे अपलक देख ही रहा था। उसके बाद बोला, मेरे स्वामी अभी ध्यान की अवस्था में हैं और जब वे कुछ दिन बाद चैतन्य हो जाएंगे तो फिर आपकी बात उनके सामने रख दूंगा। आप उर्वशी हैं और चिरयौवना हैं और अद्वितीय सुंदरी हैं, निश्चय ही आपको प्रणय निवेदन करने का अधिकार है। और उसके बाद उसने मुझे गहरी निगाहों से देखा और फिर धीरे धीरे उसके पैरों में गति आने लगी। उसके पैरों से घुंघरुओं की छन छन की आवाज निकलने लगी, जिससे कि सारा हिमालय गूंजने लगा। उर्वशी विज्ञानानंद की समाधि को तोड़ने का निश्चय कर चुकी थी। उसके बाद मुझे सारे वेद पुराण याद आ गए। इस उर्वशी ने तो बड़े बड़े संतों की समाधि को तोड़ दिया था, तो यह आसानी से विज्ञानानंद की समाधि को भी तोड़ सकती है। उर्वशी को अपने प्यार का इजहार करने का अधिकार है और मैं भी इसमें उसकी मदद करूंगा। उसके बाद मैंने देखा कि सुंदर उर्वशी के पैर तेजी से गतिशील हैं और उसके पैरों की ध्वनि पूरे वातावरण के अंदर गूंज रही है। धीरे धीरे उसके पैरों में तेजी आ रही है और आज प्रकृति भी उसी के साथ दिखाई देती है। वह अपना अद्भुत नृत्य दिखा रही है, जिसकी वजह से यहाँ का सारा वातावरण सुगंधित हो चुका है। उसके बाद उर्वशी के पैरों की गति बढ़ चुकी थी और वे विशेष लय के साथ थिरक रहे थे। वह उसी तरह अपना नृत्य करती रही। शाम ढल चुकी थी, पता नहीं कब, लेकिन उसके बाद भी उर्वशी रुकी नहीं थी। लेकिन उसके माथे पर पसीना आ चुका था, जिसके अंदर उसका सारा शरीर भीग चुका था। लेकिन उर्वशी रुक नहीं रही थी और न ही विज्ञानानंद चैतन्य हो रहे थे। और वहीं यदि कोई आम इंसान होता तो कब का अपनी आंखें खोल लेता। उसके बाद देखा कि धीरे धीरे रात होने लग गई और चंद्रमा अपने स्थान पर आ गया। लेकिन उस वक्त उर्वशी थक चुकी थी और वह सामने ही एक शिला पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके बाद वह झुंझला भी रही थी। वैसे उर्वशी को यह गुमान था कि वह अपनी सुंदरता के दम पर सब कुछ करने में सक्षम हो जाएगी। लेकिन कुछ समय बाद वह कहीं चली गई। उसके बाद दूसरे दिन सुबह वह जल्दी ही विज्ञानानंद के सामने आकर बैठ गई। उसका चेहरा देखकर यह लग रहा था कि आज वह पक्का समाधि को तोड़ने में सफल हो जाएगी। उसके बाद उसने नृत्य को जल्दी ही शुरू कर दिया और खुद को वह बहुत अधिक मनमोहक बनाकर आई थी। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा था वह और अधिक बेहतरीन नृत्य करती जा रही थी। विज्ञानानंद की साधना का भी आज अंतिम दिन था। उसके बाद दोपहर हुई और शाम होने के बाद चंद्रमा भी आकाश में आ गया। लेकिन उसके बाद भी उर्वशी के पैर बराबर गतिशील बने रहे। लेकिन फिर भी वह रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके पैरों से रक्त निकलने लगा और वह निढाल होकर एक महायोगी के सामने गिर गई। लेकिन उसके बाद कुछ समय वह ऐसे ही पड़ी रही और उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि महायोगी को छू सके, लेकिन उसकी पराजय उसके चेहरे से ही झलक रही थी। उसके बाद वह हाथ जोड़कर बोली, मैं इंद्र की सभा के अंदर रहने वाली उर्वशी आज एक महायोगी के सामने पराजित हो चुकी हूँ। मेरा सौंदर्य योग के सामने कुछ भी नहीं है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद। पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर देखें।
मेरे लिए यह तो सबसे बड़ा पाप ही है। मैं उसे अपलक देख ही रहा था। उसके बाद बोला, मेरे स्वामी अभी ध्यान की अवस्था में हैं और जब वे कुछ दिन बाद चैतन्य हो जाएंगे तो फिर आपकी बात उनके सामने रख दूंगा। आप उर्वशी हैं और चिरयौवना हैं और अद्वितीय सुंदरी हैं, निश्चय ही आपको प्रणय निवेदन करने का अधिकार है। और उसके बाद उसने मुझे गहरी निगाहों से देखा और फिर धीरे धीरे उसके पैरों में गति आने लगी। उसके पैरों से घुंघरुओं की छन छन की आवाज निकलने लगी, जिससे कि सारा हिमालय गूंजने लगा। उर्वशी विज्ञानानंद की समाधि को तोड़ने का निश्चय कर चुकी थी। उसके बाद मुझे सारे वेद पुराण याद आ गए। इस उर्वशी ने तो बड़े बड़े संतों की समाधि को तोड़ दिया था, तो यह आसानी से विज्ञानानंद की समाधि को भी तोड़ सकती है। उर्वशी को अपने प्यार का इजहार करने का अधिकार है और मैं भी इसमें उसकी मदद करूंगा। उसके बाद मैंने देखा कि सुंदर उर्वशी के पैर तेजी से गतिशील हैं और उसके पैरों की ध्वनि पूरे वातावरण के अंदर गूंज रही है। धीरे धीरे उसके पैरों में तेजी आ रही है और आज प्रकृति भी उसी के साथ दिखाई देती है। वह अपना अद्भुत नृत्य दिखा रही है, जिसकी वजह से यहाँ का सारा वातावरण सुगंधित हो चुका है। उसके बाद उर्वशी के पैरों की गति बढ़ चुकी थी और वे विशेष लय के साथ थिरक रहे थे। वह उसी तरह अपना नृत्य करती रही। शाम ढल चुकी थी, पता नहीं कब, लेकिन उसके बाद भी उर्वशी रुकी नहीं थी। लेकिन उसके माथे पर पसीना आ चुका था, जिसके अंदर उसका सारा शरीर भीग चुका था। लेकिन उर्वशी रुक नहीं रही थी और न ही विज्ञानानंद चैतन्य हो रहे थे। और वहीं यदि कोई आम इंसान होता तो कब का अपनी आंखें खोल लेता। उसके बाद देखा कि धीरे धीरे रात होने लग गई और चंद्रमा अपने स्थान पर आ गया। लेकिन उस वक्त उर्वशी थक चुकी थी और वह सामने ही एक शिला पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके बाद वह झुंझला भी रही थी। वैसे उर्वशी को यह गुमान था कि वह अपनी सुंदरता के दम पर सब कुछ करने में सक्षम हो जाएगी। लेकिन कुछ समय बाद वह कहीं चली गई। उसके बाद दूसरे दिन सुबह वह जल्दी ही विज्ञानानंद के सामने आकर बैठ गई। उसका चेहरा देखकर यह लग रहा था कि आज वह पक्का समाधि को तोड़ने में सफल हो जाएगी। उसके बाद उसने नृत्य को जल्दी ही शुरू कर दिया और खुद को वह बहुत अधिक मनमोहक बनाकर आई थी। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा था वह और अधिक बेहतरीन नृत्य करती जा रही थी। विज्ञानानंद की साधना का भी आज अंतिम दिन था। उसके बाद दोपहर हुई और शाम होने के बाद चंद्रमा भी आकाश में आ गया। लेकिन उसके बाद भी उर्वशी के पैर बराबर गतिशील बने रहे। लेकिन फिर भी वह रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके पैरों से रक्त निकलने लगा और वह निढाल होकर एक महायोगी के सामने गिर गई। लेकिन उसके बाद कुछ समय वह ऐसे ही पड़ी रही और उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि महायोगी को छू सके, लेकिन उसकी पराजय उसके चेहरे से ही झलक रही थी। उसके बाद वह हाथ जोड़कर बोली, मैं इंद्र की सभा के अंदर रहने वाली उर्वशी आज एक महायोगी के सामने पराजित हो चुकी हूँ। मेरा सौंदर्य योग के सामने कुछ भी नहीं है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद। पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर देखें।